आटे की लाइनों में हम लोग लगे हुए हैं, वो मर्सिडीज बना रहे हैं इलेक्ट्रिक। जंग तो ये जीते नहीं है, एवं की कौन सी जंग जीते हैं? 65 में भी कुछ। सब आप बड़ी तल्ख बातें कर रहे हैं। नहीं बाट साहब, क्यों नहीं जीते? हम जीते हैं। नहीं 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 आप बताया आपने, लेकिन लॉजिक के साथ बताना है। नहीं नहीं हम लॉजिक के पता, मुझको नहीं पता। नहीं नहीं बाट साहब, नहीं अल्लाह नहीं बाट साहब। जब जंग हुई थी ना 65 की, तो वो लोहारी का बाहर नेमत कदा होटल है ना, देखा हुआ आपने? वो हाजी का होटल था, उधर बैठ के उन्होंने रोटी खाई थी फौज। लाहौर में। हाँ जी। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੀ? ਠੀਕ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਈਦ ਦਾ ਦਿਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਬੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਦਿਨ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਮਸਕੀਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੇ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੂੰਗਾ ਹੈ, ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕਰ ਉਹ ਤੂੰ ਗੂੰਗਾ ਹੈ ਚੱਲ ਕਹਿ ਦੇ। तो इंडिया के अंदर इस किस्म की कामयाबियां जो हैं उन पे हिंदुस्तानी जो है बिल्कुल फख्र कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान में 30 मिलियन का जो है वो डॉलर्स जो है वो मिल चुके हैं। 30 मिलियन डॉलर्स जो है वो चाइना ने पाकिस्तान को दे दिए हैं। अब हुआ क्या जी, वो पैसे तो हमने रख लिए, थैंक यू वेरी मच कह के, जैसे हम हमेशा ही ले लेते हैं, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। Every Muslim country has come to assist us at this very difficult period, and we will remember your support for all times to come. मैंने एक ऐड पढ़ी थी फेसबुक के ऊपर कि एक बंदा था, उसने ये इंटरव्यू दिया कि वो किसी भी शॉपिंग मॉल के अंदर गया दुबई के अंदर, और वहाँ पर उसने अपने ही इंडियन रुपीस के अंदर जी बिल्कुल 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 मीका सिंह जो सिंगर हैं, जो शायद गालबन वही हैं, तो उन्होंने जो बाइंग एंड परचेज वगैरह जो भी उन्होंने किया वो किसमें अपनी करेंसी के अंदर किया। तो अब इससे बढ़कर और खुशी वाली बात उनके लिए क्या हो सकती है? नाज़रीन, हमारे लिए इस रात की एक अहमियत ये भी है कि हमें अपना प्यारा वतन पाकिस्तान इसी रात मिला। और ये साहब, जिस मकसद के लिए पाकिस्तान इतनी बाबरकत रात को मार्ज़ वजूद में आया, क्या इन 75 बरसों में हम उस मकसद को भुला बैठे हैं? एक ही दिन 1947 को इंडिया पाकिस्तान बने। लोग लिख रहे हैं कि जी एक ही दिन बने हुए मुल्क, वहां पे इलेक्ट्रिक मर्सिडीज बन रही है, और कहते हैं हम हंसा करते थे उनकी जो मारुति सुजुकी या फिर टाटा की बनी हुई अजीब शक्ल की गाड़ियां होती थी, और कहते हैं हम इंपोर्ट करते थे गाड़ियां जापान से उस वक्त। आज हमारे पास क्या है और उनके पास क्या है? वो अपनी मर्सिडीज वहां पे प्रोड्यूस कर रहे हैं, और हम उससे भी गए जो यहाँ पे हम प्रोड्यूस क्या करते थे, या असेंबलिंग हुआ करती थी, और आटे की लाइनों में हम लोग लगे हुए हैं, वो मर्सिडीज बना रहे हैं इलेक्ट्रिक। अब आप कहते हैं कि उधर मर्सिडीज बन रही है, उसकी भी बैकग्राउंड सुन ले। जब ये दोनों मुल्क आज़ाद हुए तो सोवियत रशिया ने पाकिस्तान को ऑफर की थी कि हम आपको एक स्टील मिल लगा देते हैं जी, लेकिन वजीर अली इंडस्ट्री के जो मालिक हैं उन लोगों ने कहा कि हम रूस से स्टील मिल नहीं लगवाते, और पाकिस्तान में स्टील मिल जाके 1971 में लगी, और उसको भी इन्हें कामयाब नहीं होने दिया। कराची में लगी। हाँ, इंडिया ने शुरू से ही हैवी इंडस्ट्री को ज्यादातर सोवियत यूनियन की मदद से इस्टेब्लिश किया। वो बुनियाद जब बन गई तो उस जमाने में ठीक है, एक सोशलिस्ट सोच के एतबार से, यानी स्टेट प्लानिंग 5 ईयर्स प्लानिंग के जरिए ही वो अपनी पॉवर्टी को टैकल करना, डेवलपमेंट को आगे लाना कर रहे थे। बाद में उन्होंने ओपन लिबरल इकॉनमी बना ली फॉर गुड एंड बैड, जिसमें फिर उनकी बहुत तरक्की हुई है और कारें भी बननी शुरू हो गई, और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा कि मेड इन इंडिया, यानी यहाँ पे आके आप बनाए। तो पाकिस्तान ने तो कभी देखे ना स्वाय न्यूक्लियर वेपन्स, और वो भी कहते हैं कि चाइना ने मदद इसलिए की क्योंकि चाइना इंडिया को काउंटर करने के लिए इस इलाके में एक सियासत करता है। कोई ऐसी बड़ी प्रोडक्ट नहीं है जिस पे हम फख्र कर सकें। इंडिया की तो सॉफ्टवेयर जो है वो सारी दुनिया में छा गया है, और पाकिस्तान में तो गुर्बत का ये हाल है कि औरतें पिस गई हैं, यानी आटे की वो लेके, और पाकिस्तान की करप्शन इन प्रोपोर्शन टू व्हाट इंडिया में होता होगा, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। अहमद भाई, हर बड़ा लीडर जो चाइना आ रहा है वो तो ऐसे लग रहा है कि चाइना में आके जो है ना घुटने टेक के सलाम करके जा रहा है चाइनीज को। कल वो आए हुए थे ब्राज़ील के लीडर लूला साहब,
वो भी अमेरिका को कह गए कि भाई तुम ये जंगे शंगे बंद करो, तुमने क्या किया हुआ। तो दिस इज व्हाट चाइनीज वांटेड के करजे। उससे पहले मैक्रोन साहब आए हुए थे, वो भी यही बात करके चले। ये आपको नहीं लगता कि इंडिया के लिए ये चैलेंज है कि जो आपका सबसे इम्पोर्टेंट एनिमी कंट्री है, उधर तो सारे घुटने टेक के जा रहे हैं, और वो तो अमेरिका को भी जो है वो पीछे छोड़ते जा रहे हैं, और अमेरिका को बुला भला कह के जा रहे हैं चाइना के अंदर आके। आपको नहीं लगता कि आपके लिए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम या विद द पैसेज ऑफ टाइम आपके लिए स्ट्रेटेजिक चॉइसेस कम हो जाएंगी, और आपको अमेरिका की जो चाइना के खिलाफ जंग है उसमें इत्तेहादी तो बहुत कम मिलेंगे, आपको अमेरिका के साथ ही मिलकर चाइना से लड़ना पड़ेगा, क्योंकि बाकी तो अमेरिका के अपने इत्तेहादी भी भाग रहे हैं, सारा यूरोप भाग रहा है अमेरिका से। तो डोंट यू थिंक इंडिया इज लेफ्ट अलोन एंड अलोंग विद द यूएस टू कम्पीट विद चाइना? तो ये आपको लग रहा है कि फ्यूचर सिनेरियो ये डेवलप होगा कि इंडिया एंड अमेरिकी फौजें हम देखें मिल के जो है ना वो चीनियों से लड़ रहे हों, क्योंकि यूरोप तो साथ नहीं दे रहा अमेरिका का, लगता है इंडिया ही रह जाएगा अमेरिका के साथ। देखिए चीमा साहब, मैं आपको बता दूं, हिंदुस्तान या भारत किसी की जंग नहीं लड़ता, न किसी की जंग में शामिल होता, न दहशतगर्दी की जंग लड़ता। हम अपनी जंग लड़ते हैं, और जिससे जब जरूरत हो तब लड़ते हैं। हम किसी की जंगें नहीं लड़ते, पहली बात। दूसरी बात, भारतीय सेना सक्षम है चाइना से निपटने के लिए, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है चाइना से निपटने के लिए। मैं आपको इसीलिए आरवी का नंबर बताया, WDMMM रेटिंग में इंडियन एयरफोर्स इज रेटेड हायर देन चाइनीज PLA एयरफोर्स। और आपको मैं 3 महीने पहले बता चुका था, अब आप चेक कर लीजिएगा, चाइना की 30 सबमरीन ने रिटायर कर दी चाइना ने। 18 और 12 का मैंने आपको नंबर दिया था आपके शोर पे और भी शोग्राम पे, वो आप चेक कीजिएगा। और हमारे करीब 70 नेवल एसेट्स नए बन रहे हैं। सो इंडिया इज स्ट्रेंथनिंग इटसेल्फ, इंडिया इज कॉम्पिटेंट ऑफ डिफेंडिंग इट्स बॉर्डर्स। 1947 को इंडिया को आज़ादी मिली और इंडिया का ही एक पार्ट काट के पाकिस्तान बना दिया ब्रिटिशर्स ने, जिसकी स्टार्टिंग में डिमांड उठी थी मुस्लिम लीग द्वारा। आज़ादी के बाद का समय ही था जब कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गया। एक तरफ था सोवियत रशिया और दूसरी तरफ था अमेरिका। हालांकि इंडिया कहने के लिए तो नॉन अलाइंड था, लेकिन असल में सब जानते थे कि इंडिया और सोवियत रशिया की एक अच्छी पार्टनरशिप चल रही है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका की गोद में जाकर बैठ गया पाकिस्तान। पाकिस्तान को अमेरिका से बहुत सारे बेनिफिट्स भी मिले, उन्हें लेटेस्ट वेपन टेक्नोलॉजी अमेरिका ने सारा कुछ दिया, और साथ ही दिए बहुत ही सारे डॉलर्स। और उन्हीं डॉलर्स का इस्तेमाल करके पाकिस्तान को जो भी ज़रूरत होती थी वो सारी चीज़ें वेस्ट से और अमेरिका से वो इंपोर्ट कर लेता था, जबकि इंडिया में ऐसा नहीं था। इंडिया में जो भी इंडस्ट्रीज़ लगाई गई वो पहले छोटे स्केल से लगाई गई, लेकिन हमने अपनी इंडस्ट्रीज़ पर ही भरोसा किया और बहुत ही लंबे समय तक उनको इम्प्रूव करते रहे, उन पर काम करते रहे। और धीरे धीरे हमने अपनी इंडस्ट्रीज़ को इतना मस्कुलर बना लिया कि वो हमें हमारी इकनॉमी को सपोर्ट करने लगी और बाहर भी एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। इसका एक एग्ज़ाम्पल है टाटा स्टील। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान का ये हाल हुआ जब अमेरिका अफ़गानिस्तान से पुल आउट कर गया, तो अमेरिका का इस रीजन में कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं था और इसी के साथ डॉलर्स आना बंद हो गए।